अस्सलामुअलैकुम। आज एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरा उन्वान है आज का मज़मून कैसे लिखें। मैंने इसे 3 हिस्से में तक़सीम किया है। तालीम की अहमियत, मिसाल के तौर पर अगर ये लिखते हैं, अगर मज़मून का उन्वान है तालीम की अहमियत, तो उसको एक तो टॉपिक के हिसाब से कितने हिस्से होते हैं वो, और कुछ ख़ास बातें हैं वो। मज़मून लिखने में जिन बातों का ख्याल रखा जाता है वो होता है क्यों, क्या, मतलब तालीम की अहमियत, ये क्या है, यानी इंट्रो जिसको कहते हैं तारुफ। तालीम क्या है, तालीम क्यों हासिल करें, तालीम कैसे हासिल करें। ये तीनों जो आपके जहन में रहेंगे, ये तीनों अल्फाज, तो आप आसानी के साथ इस पर कुछ लिख सकते हैं। याद रखें, क्या, क्यों, कैसे, क्या, क्यों, कैसे। ये सवाल आप खुद से पूछते रहेंगे और लिखते रहेंगे। ये इसके 3 हिस्से होते हैं, 1, 2, 3। जो आपने देखा क्या, क्यों, कैसे, ये 3 हिस्से कौन कौन से होते हैं। जो ख़ास बात, जो अहम बात है, जो ध्यान में रखना है आपको, वो है सबसे पहले तारुफ, इंट्रोडक्शन होता है कि आखिर ये मज़मून जो लिख रहे हैं, जैसे तालीम है तो तालीम है क्या। उसके बाद मौजू इसी में आता है। बीच का जो हिस्सा होता है बहुत अहम होता है, मौजू, मसला और हल। ये तीनों को ध्यान में रखा जाता है। उसके बाद होता है इख्तिताम, यानी उसका ख़ात्मा, ख़त्म करते वक्त भी ख़ास ख्याल रखा जाता है कि कोई ख़ास बात छूट ना जाए, और उसके बाद बातों को समेट दिया जाता है। ये चीज़ें आपको जहन में रखनी है। अब चलते हैं मौजू, मतलब मज़मून कैसे लिखते हैं। अब देखिए, यहाँ पर इन बातों का ख्याल रखना है कि फिर यहाँ चौथाई की बात करें तो चौथाई इसको मोड़ सकते हैं। चौथाई मोड़ने का तरीका आपको पता ही होगा और आप इसको मोड़ते ही होंगे। एग्ज़ाम में आप ऐसी चौथाई बना लें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आपको कम लिखना पड़ेगा। चौथाई, एक हाथ से मुझे ये काम करना पड़ा इसलिए थोड़ी तकलीफ़ हो रही है। ये खैर, मिसाल के तौर पर मैंने इतनी चौथाई आपको हक़ है, इतना मतलब आप इसके बाद लिख सकते हैं। लेकिन जब ये बना हुआ है इसलिए मैंने यहीं से शुरुआत की है। तो अब यहाँ देखते हैं, इसको उलट ही देते हैं ताकि आपको समझने में ये हो। ये चौथाई यहाँ से यहाँ तक रही है, मैं इस चौथाई को छोड़ दूंगा, उसके बाद लिखूंगा। चलिए, उन्वान क्या देते हैं, पहले ही दिया, तालीम की अहमियत, या कुछ भी दे सकते हैं। चलिए, मैंने दिया तालीम की अहमियत। अब इस पर देना है तालीम है क्या चीज़। तो सबसे पहले देखिए शुरू कहाँ से करते हैं। तो इसमें शुरू करेंगे, तालीम इंसानों की पहचान है। तालीम के बारे में हम लिख दे रहे हैं, तालीम है क्या चीज़। तालीम इंसानों की पहचान है। तालीम से ही इंसान के अंदर देखिए, मैंने लिखा था तालीम से ही इंसानों के अंदर इंसानियत आती है, इससे अच्छे और बुरे में फ़र्क करना आता है। देखिए, मैंने लिखा था तमीज़, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करूँ जो आम फहम हो, जिससे आप आसानी से समझ सकें। तो अच्छे बुरे में फ़र्क करना आता है। आज दुनिया तरक्की की राह पर गामज़न है, यानी तरक्की की राह पर चल रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह तालीम ही है। तालीम की वजह से ही इंसान सितारों के करीब पहुंच चुका है। वो चाँद जिसे लोग सिर्फ देखा करते थे, आज इसके ऊपर इंसानों ने अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ दिए हैं। ये तालीम क्या है, इसके ऊपर बता दिया। अब देखिए आगे लिखते हैं, पैराग्राफ चेंज करते हैं। जहाँ मौजू बदलेगा तो पैराग्राफ चेंज कर देंगे। देख रहे हैं, यहाँ पे इतनी सी जगह मैंने छोड़ दी थी, उतनी ही जगह यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं छोड़ दूँगा। अब लिखूँगा, आज के दौर में तालीम का मतलब बहुत बदल चुका है।
चलिए यहाँ देखिए, अब मैंने लिखा, पहले ये था कि क्या तालीम क्या है, उस पर क्यों तालीम हासिल करनी चाहिए। आज के दौर में तालीम का मतलब बहुत बदल चुका है। अब तालीम न सिर्फ इंसानों की ज़िंदगी का तरीक़ा बदल रही है, बल्कि इसके ज़रिए रोज़ नई नई इजादात हो रही हैं। तालीम के भी हज़ारों शोबे हैं, हर शोबा अपनी अपनी जगह ख़ास है। कोई डॉक्टर बनकर समाज की खिदमत कर रहा है, तो कोई इंजीनियर, वकील या उस्ताद बनकर अपने अपने फ़राइज़ को अंजाम दे रहा है। हमारी भी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम खुद तालीम की दौलत से माला माल हों और अपनी नस्लों को भी इसकी तरफ राग़िब करें, क्योंकि तालीम का असर सिर्फ़ एक पर नहीं होता। एक इंसान अगर तालीम हासिल कर ले तो न जाने कितने लोग इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। अब देखिए, तालीम के लिए कहा गया कितने अल्फाज में इसका लिखना था, तो हमको इसके लिए बहुत आसान तरीका है, किसी एक को गिन ले, ऊपर को नहीं, नीचे वाले को गिन ले, मतलब दूसरा या तीसरा को। हम यहाँ पर गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी एक लाइन में 14 हुआ। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6, यानी 184 अल्फाज इसके अंदर हो गए। अगर 200 का लिखना है तो थोड़ा सा और बढ़ा देंगे, और 100 का लिखना है तो ये काफ़ी है। तो इस तरह गिनेंगे, आप एक एक करके नहीं गिनेंगे कि 1 2 3 4 5, ऐसा नहीं होता है। मतलब एक को आप गिन लें और उसके बाद उसको क्या कहते हैं, ज़रब दे दें, गुना दे दें। इसी तरह आपको जो दिया जाए कि 200 अल्फाज में लिखे, तो इसी तरह आप लिखेंगे। बस जहन में रखेंगे क्या, क्यों, कैसे। जब आपने इन तीनों का जवाब दे दिया तो आपका ये भी सॉल्व हो जाएगा। यहाँ देखिए, जो मैंने लिखा था, मैंने कहा था आपसे तारुफ दिया, मौजू दिया, मसला दिया, हल दिया, इख्तिताम दिया कि हमें तालीम हासिल करनी चाहिए। तालीम क्या है, तो ये सब बातें बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है, वीडियो लंबी ना हो, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, कामयाब करे। अल्लाह हाफिज़।